Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to private international law. In the last previous class of private international law, we have already completed the choice of law किसे कहते हैं उसके बारे में हमने इंट्रो कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के टर्म्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेक्स फोरी, लेक्स कोजा और रेनवोई। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्स फोरी। लेक्स फोरी होता क्या है? लेक्स फोरी का मतलब है लॉ ऑफ द फॉर्म, कि जिस भी कोर्ट में आपका मैटर जा रहा है वो कोर्ट कौन सी होगी, लॉ ऑफ द फॉर्म के बारे में बताता है और इसे लेक्स कोजा से डिफरेंशिएट किया जाता है, लेक्स कोजा से इसे अलग माना जाता है। लेक्स कोजा का मतलब होता है कि कौन सा लॉ जो है वो फॉरम अप्लाई करेगी। लेक्स फोरी कोर्ट में मैटर चला गया, मान लीजिए ये वाली कोर्ट है, इसमें मैटर चला गया। अब इस कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो लॉ कौन सा अप्लाई करेगी, लॉ विच अप्लीकेबल। जब भी वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में कंसिडर करती है तो वो देखेगी कि कौन सा लॉ हमें अप्लाई करना चाहिए। विच इज द लॉ ऑफ द फॉर्म एक्चुअली अप्लाई टू रिजॉल्व द पार्टिकुलर केस। वो एक्चुअली उसको अप्लाई करेगी जिससे वो एक विशेष केस को का निपटारा कर सके, रिजॉल्व कर सके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोवरेन पावर ऑफ एनी गवर्नमेंट, किसी भी सरकार की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सोवरेन पावर है, सोवरेन का मतलब है उसकी जो सरकार के तौर पर जो पावर है वो पावर होती है कि वो लॉ बनाना। किसी भी गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पावर है लॉ बनाना एंड टू डिफाइन द एक्सटेंट, और ये डिफाइन करना, ये उसमें निर्धारित करना कि कहाँ तक उस लॉ की एप्लीकेशन रहेगी, कहाँ तक हम उसको लागू करेंगे, कि क्या वो फॉरेन कंट्रीज में भी लागू होगा या नहीं होगा। सम लॉज विल अप्लाई टू ऑल द लैंड एंड इट्स पीपल। कई ऐसे कानून होते हैं जो सभी प्रकार के धरती पर अप्लाई होते हैं, इनकी धरती का मतलब है हर एक लॉ हर एक कंट्री पर अप्लाई होते हैं और उसके लोगों पर अप्लाई होते हैं। अदर्स विल बी लिमिटेड, कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो सिर्फ क्या होता है, लिमिटेड एप्लीकेशन होता है, लिमिटेड दायरा होता है उसका, कितने एरिया पर ये अप्लाई होगा। These laws will be applied through different bodies and institution। ये लॉ हम अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे लॉज हैं जो आप क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा अप्लाई करते हो, जैसे सेक्शन 144 सीआरपीसी कहते हैं 144 की धारा लगा दी, उसमें एसडीएम डीएसी के पास पावर होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से अप्लाई हो रहा है। और कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो कोर्ट के थ्रू अप्लाई करवाए जाते हैं। सम विल बी फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड एज कोर्ट, कुछ जो स्पेशली कोर्ट के लिए तैयार किए जाते हैं। अदर बॉडीज विल एक्सरसाइज स्पेसिफिक फंक्शन, क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि साथ में वो जुडिशियल फंक्शन कर रहा है और साथ में एक जज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक जज कैसे कर सकता है, जब किसी प्रकार की कोई क्लर्क की या किसी भी कोर्ट में किसी भी कर्मचारी अहलमद की इनकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, और जब जज जो है इंटरव्यू पैनल में बैठता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है, और जब वो किसी केस का निपटारा कर रहा है तो वो जुडिशियल फंक्शन कर रहा है। तो दोनों प्रकार के फंक्शन के लिए, या रिलीजियस और अदर फ्रेमवर्क, कुछ सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए कोई स्पेशल यूनिट बन रही है, उनकी कुछ फंक्शन कर रहा है, तो इस प्रकार से उनका अलग अलग दायरा हो सकता है। When a lawsuit is instituted and the court has accepted that, जब एक बार कोई भी लॉ का सूट जो है आप इंस्टीट्यूट कर देते हो किसी कोर्ट के अंदर, उसके बाद कोर्ट जब उसे स्वीकार कर लेती है कि उसका जुरिडिक्शन बनता है, तो पार्टीज विल नॉर्मली एक्सपेक्ट द लोकल लॉज। पार्टी को नॉर्मली ये लगता है कि जो लोकल लॉज है वही वहां पर लगेगा, रिफ्लेक्टिंग अ प्रजम्पशन ऑफ टेरिटरी, और उनको लगता है कि जिस भी टेरिटरी के अंदर, जिस भी जुरिडिक्शन के अंदर वो डिसाइड होगा तो वो लोकल लॉ ही होगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ईच स्टेट इज सोवरन, हर एक स्टेट जो है वो आजाद है, खुद के फैसले खुद ले सकती है विद इन इट्स ऑन बॉर्डर, अपने खुद के एरिया में। मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया के का जो भी एरिया है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक का जो भी एरिया है, तो इंडिया का जो सोवरन अथॉरिटी है, जो सरकार है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। एंड द लॉज ऑफ नो अदर स्टेट, और वो चाहे तो वो किसी दूसरी स्टेट का लॉ वहां अप्लाई नहीं होने देगी। इंटरनेशनल बॉडी विल अप्लाई एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। जब एक्स्ट्रा टेरिटरी की बात होती है, जब इंडिया और इंग्लैंड का डिस्प्यूट आ रहा है, तो उस टाइम में हम कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी लॉ है उसको अप्लाई करेंगे। अगर किसी मैटर में हम फॉरेन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि 2 व्यक्तियों की शादी का मैटर है, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की और वो इंडिया के रहने वाले हैं, बाहर कहीं शादी की थी, सिर्फ इतना ही एक ग्राउंड है, तो उसके आधार पर वहां पर आप फॉरेन लॉ अप्लाई नहीं करोगे। स्टेट वुड बी लेस देन सोवरन, अगर मान लीजिए अपने एरिया में कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य अगर अपना खुद का सोवरन, खुद का इंडिपेंडेंट लॉ अगर एक्सरसाइज नहीं करती है तो वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देती है। हाउएवर, हालांकि फिर भी अगर सोशल मोबिलिटी की हम बात करें, सोशल मोबिलिटी जो है
सामाजिक तौर पर इधर उधर जाना, हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं जॉब के सिलसिले में, तो उस मामले में वो सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं। इंटरनेट भी इंक्रीज हो रहा है जो लोगों को बढ़ावा देता है कि आप नेशनलिटी से बाहर आकर, देश से बाहर आकर भी आप जो है व्यवसाय करें, तो उस चीज का बढ़ावा भी उन्हें मिलता है। A need to recognize the relevance and importance of foreign laws, तो वहां पर एक इस चीज की जरूरत रह जाती है कि किस प्रकार से हम फॉरेन लॉ के इंपॉर्टेंस को वहां पर उस डिस्प्यूट को निपटारा करने में यूज करें। Hence, within the precise limits set by the Lex 4A, Lex 4A के द्वारा जो लिमिट्स डिसाइड की गई है, लोकल कोर्ट्स में समटाइम अप्लाई वन और मोर फॉरेन लॉज, तो कई बार लोकल कोर्ट को ये लगता है कि हमारी कोर्ट का अगर हमने लॉ लगाया, हमारे एरिया का लॉ अगर अप्लाई कर दिया तो प्रॉपर जस्टिस नहीं हो पाएगा। उस सेंस में वो फिर लेक्स कोजा थ्योरी को फॉलो करती है, लेक्स कोजा का जो लॉ है उसको अप्लाई करती है। और जो पब्लिक पॉलिसी को भी देखा जाता है कि जस्टिस किस प्रकार से मिल सकता है। ये क्या कहना चाह रहा है? लॉ ऑफ द फॉर्म का मतलब क्या हुआ? देखो, लॉ ऑफ द फॉर्म का मतलब हुआ कि मान लीजिए इंडियन कोर्ट है, इंडियन कोर्ट में मैटर आया, इंडियन कोर्ट क्या है? लेक्स 4E है, यहाँ का लॉ है, ये लेक्स 4E तो है, बट इसको लगता है कि एक व्यक्ति तो इंडिया का और एक है इंग्लैंड का, तो अगर हम यहाँ के इंडिया के लॉ के हिसाब से बात करें तो उसको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाएगा, तो हमें बी का लॉ जो है अप्लाई करना चाहिए। तो उस मामले में नॉर्मली तो लेक्स 4E अप्लाई होता है। सेकेंडली, अगर लेक्स 4E कंसिडर नहीं होता तो फिर हम लेक्स कोजा को यूज करते हैं। अब ये लेक्स कोजा क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे कि लेक्स कोजा क्या चीज है। अब बात करते हैं, ठीक है, लेक्स 4E तो हम अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ द फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। किसने एक्सेप्शन है? दो। कौन कौन से? लेक्स सीटस। लेक्स सीटस जहां पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लॉ है तो उसमें हम लेक्स सीटस का प्रिंसिपल यूज करते हैं। लेक्स सीटस का मतलब है लॉ ऑफ द प्लेस, लॉ ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट है। सेकंड होता है लेक्स लोसाई कॉन्ट्रैक्चुअस, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कहीं किया है तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो मैटर है वहां पर भी आप जो है लॉ ऑफ द फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे, वहां पर आप लेक्स लोसाई कॉन्ट्रैक्चुअस अप्लाई करोगे। द रीजनिंग बिहाइंड बोथ ऑफ दीज इज दैट, ये दोनों के दोनों जो हमने एक्सेप्शन पढ़े, इनका कारण क्या था इनको लाने का? वो इसलिए था कि सब द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, जहां पर हम प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें इन दो प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये बात इसलिए एक्सेप्शन में रखी गई है। एक लैंडमार्क केस है ओगडन वर्सेस ओगडन, जिसको हम कई बार कर चुके हैं इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये कहता है इट वाज हेल्ड दैट, इसमें ये बात कही गई कि जो लेक्स लोसाई कॉन्ट्रैक्चुअस है वो प्रिवेल करता है। जब भी कोई मैरिज है उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जब आपने मैरिज की उसके बाद दोबारा से जो है डिफेंडेंट के द्वारा ये पता चला कि वो मैरिज जो बाइगेमियस है, पहले से शादीशुदा है, तो उस मामले में उस मैरिज को खत्म किया जाना चाहिए। तो हमें लेक्स लोसाई कॉन्ट्रैक्चुअस को फॉलो करना चाहिए। तो ये है आज का हमारा छोटा सा टर्म लेक्स 4E। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।